और जिन लोगों ने कुशासन में बिहार को लूटा है उन लोगों के साथ खेला हो रहा है। लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में, राष्ट्रीय जनता दल में आप देख लें कि रोज रोज नए धड़े बन के आ रहे हैं। खेला तो वहां हो रहा है। 1990 के दशक से नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। नीतीश जी को पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी 3 दशक से ज्यादा हो गया नीतीश जी का हम लोगों के साथ। 2025 में चुनाव नीतीश कुमार जी के चेहरा पे ही लड़ा जाएगा। एनडीए की तरफ से फिर से एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। सुशासन की सरकार अब बिहार में नहीं आएगी, एनडीए की सुशासन की सरकार ही रहेगी। शेर है ना कि दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। हमें मालूम है कि जन्नत की हकीकत क्या है, पर फिर भी दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। लालू प्रसाद यादव जी जिन्होंने कोर्ट में ये बात कही कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे बेल दिया जाए, वो तो इस उम्र में भी कोर्ट के साथ भी झूठ बोल रहे हैं राजनीति करने के लिए। स्वास्थ्य का हवाला देकर के बेल पे बाहर आते हैं और राजनीति करने की कोशिश करते हैं। बात अलग है कि बिहार की जनता ने उन्हें अस्वीकार दिया है। उनको और उनकी पार्टी को, उनके परिवार को बिहार की जनता ने पूर्ण रूप से अस्वीकार दिया है। बीपीएससी के हमारे जो छोटे भाई बहन अभ्यर्थी हैं, उनको एक बात बड़े स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं, आपकी जो भी मांग है आप हमसे डायरेक्ट बात करें। हमारे और आपके बीच में परिवार का मसला है, इसके बीच में हमें कोई तीसरा मध्यस्थ नहीं चाहिए। शिक्षा के दुकानदार हैं और कुछ ऐसे लोग जो कि फेल्ड पॉलिटिशियन हैं, जिनकी राजनीति को बिहार ने नकार दिया है। वो शिक्षा के दुकानदार अपनी दुकान चलाने के लिए और ये फेल्ड पॉलिटिशियन अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारे छोटे भाई बहनों के कंधों का सहारा ले रहे हैं। हमारे बीपीएससी के अभ्यर्थी छोटे भाई बहनों को बरगला रहा है, जो अफवाह फैला रहा है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सुबुगाहट तेज हो गई है। चर्चाएं ये हो रही है कि एनडीए में एक बार फिर से खेला हो सकता है। भाई वीरेंद्र जो आरजेडी से विधायक है, वो स्टेटमेंट देते हैं कि एनडीए में जल्द ही खेला होगा। अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या फिर से खेला होगा? खेला तो यही हो रहा है कि जो कुशासन का राज था उसके याद को भी हम खत्म करने पे लगे हुए हैं। सुशासन की नई पराकाष्ठा पे हम ले जा रहे हैं और जिन लोगों ने कुशासन में बिहार को लूटा है उन लोगों के साथ खेला हो रहा है। लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में, राष्ट्रीय जनता दल में आप देख लें कि रोज रोज नए धड़े बन के आ रहे हैं। खेला तो वहां हो रहा है। लेकिन नीतीश जी तो बार बार इधर उधर जाते ही रहते हैं, सवाल तो जायज है। 2005 से अब हम 2025 की पूर्व संध्या पे हैं। 17 साल से ज्यादा हम लोग के साथ रहे हैं। 20 वर्ष में 17 वर्ष से ज्यादा भाजपा और नीतीश कुमार जी साथ में रहे हैं। लेकिन शुरुआती दौर में वैचारिक मतभेद भी तो थे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी में। 1995 1990 के दशक से नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। नीतीश जी को पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। 3 दशक से ज्यादा हो गया नीतीश जी का हम लोगों के साथ। सुशासन के मुद्दे पे हम दोनों एक हैं। नीतीश कुमार जी एनडीए का चेहरा है बिहार में और 2025 में चुनाव नीतीश कुमार जी के चेहरा पे ही लड़ा जाएगा। एनडीए की तरफ से फिर से एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन कल विजय सिन्हा जी बोलते बोलते बोल गए कि हम चाहते हैं कि 25 में बीजेपी की सरकार आए, उनका मुख्यमंत्री बने। नीतीश जी हमारे ही तो हैं। अभी भी सरकार में बीजेपी है, अभी भी सरकार में बीजेपी है। एनडीए और बीजेपी में अंतर होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एनडीए और बीजेपी में अंतर होता है, पर नीतीश जी हमारे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल है, एनडीए की सरकार चल रही है और यह तथ्य है, यही तथ्य है कि एनडीए की सरकार चल रही है। कुशासन की सरकार अब बिहार में नहीं आएगी, एनडीए की सुशासन की सरकार ही रहेगी, चाहे कोई कुछ कहे। कुछ लोग मस्खरी कर रहे हैं तो ठीक है, वो शेर है ना कि दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। हमें मालूम है कि जन्नत की हकीकत क्या है, पर फिर भी दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, तो दिल बहलाते रहे अपना।
कई सारे आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता ये भी स्टेटमेंट दे देते हैं कि अब नीतीश जी का उम्र हो गया, उनको छोड़ देना चाहिए। आपकी क्या राय है इसमें? लालू प्रसाद यादव जी उनसे बड़े हैं या छोटे हैं? लालू प्रसाद यादव जी जिन्होंने कोर्ट में ये बात कही कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे बेल दिया जाए, वो तो इस उम्र में भी कोर्ट के साथ भी झूठ बोल रहे हैं राजनीति करने के लिए। स्वास्थ्य का हवाला देकर के बेल पे बाहर आते हैं और राजनीति करने की कोशिश करते हैं। बात अलग है कि बिहार की जनता ने उन्हें अस्वीकार दिया है, उनको और उनकी पार्टी को, उनके परिवार को बिहार की जनता ने पूर्ण रूप से अस्वीकार दिया है। आने वाले चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल 10 सीटों की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने जा रही है। 2025 में राष्ट्रीय जनता दल के लिए लक्ष्मण रेखा 10 सीटें हैं और लक्ष्मण रेखा को आज तक कोई पार नहीं मतलब कर कि पाया। सबसे बड़ी पार्टी जो अभी है वो अब 10 सीटों पे आ जाएंगे। अब इसका मतलब आप जो समझें, स्पष्टता से मैं कह रहा हूं 10 की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेगी राष्ट्रीय जनता दल। 10 मैक्सिमम लिमिट है, वो भी पार नहीं करेगी वो। 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए कम से कम 225 सीटें लेके आ रही है। ठीक है, एक बड़ा मुद्दा भी जो बीपीएससी का चल रहा है कि बीपीएससी के छात्रों पे कल लाठीचार्ज भी हुए हैं। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियां वहां पहुंची हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से एनडीए घटक दल से कोई अभी तक वहां नहीं पहुंचा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बीपीएससी के हमारे जो छोटे भाई बहन अभ्यर्थी हैं उनको एक बात बड़े स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूं। आपकी जो भी मांग है आप हमसे डायरेक्ट बात करें। हमारे और आपके बीच में परिवार का मसला है, इसके बीच में हमें कोई तीसरा मध्यस्थ नहीं चाहिए। तो मध्यस्थ है कौन आपके हिसाब से यहाँ पे भी? कुछ शिक्षा के दुकानदार हैं और कुछ ऐसे लोग जो कि फेल्ड पॉलिटिशियन हैं, जिनकी राजनीति को बिहार ने नकार दिया है। वो शिक्षा के दुकानदार अपनी दुकान चलाने के लिए और ये फेल्ड पॉलिटिशियन अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारे छोटे भाई बहनों के कंधों का सहारा ले रहे हैं। मेरा आग्रह है हमारे छोटे भाई बहनों से, बीपीएससी के अभ्यर्थी कल के दिन में बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद कानून का राज स्थापित करने में लगेंगे, कानून का सम्मान करेंगे और कानून का सम्मान करवाएंगे। कल तो बात करनी गए आज आप किसी के भी बहकावे में आकर के ऐसा कोई काम ना करें जिससे आप कानून को हाथ में लेते नजर आए। सर वो तो कल तो बात करने ही गए थे कार्यालय, तो फिर लाठीचार्ज हो गया उन पे। वहां पे निषेधाज्ञा लगी हुई है और बीपीएससी का परीक्षा की तैयारी करने वाले हर परीक्षार्थी को पता है कि निषेधाज्ञा क्या होती है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों के भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी घुस गए हैं और ऐसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता घुस गए हैं जिनको जनता बार बार नकार चुकी है। वो हमारे छोटे भाई बहनों को बरगला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। मैं बड़े ही कड़े शब्दों में कह रहा हूं, जो व्यक्ति भी अपने छोटे फायदे के लिए, चाहे वो अपनी दुकान चलाने के लिए या राजनीतिक दुकान चलाने के लिए, हमारे बीपीएससी के अभ्यर्थी छोटे भाई बहनों को बरगला रहा है, जो अफवाह फैला रहा है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अब आप कहते हैं कि परिवार की तरह आके हमसे बात करें। नीतीश कुमार से बार बार बात करने की कोशिश की गई, कुछ लोग दिल्ली भी पहुंचे थे मिलने के लिए, मुजफ्फरपुर जगह जगह गए, लेकिन नीतीश कुमार ने दिलचस्पी नहीं दिखाई मिलने की। कोई कौन कह रहा है? बापू परीक्षा सेंटर में कुछ गड़बड़ी हुई, तुरंत वहां की परीक्षा कैंसिल की गई ना, तुरंत की गई। नहीं तो सर एक सवाल है कि अगर 911 सेंटर ऑन है तो साक्षात्कार तो एक सामने बैठ के होना चाहिए, कम से कम बातें तो हों। बात हो रही है, बात हो रही है, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों की शक्ल में अगर कुछ अनैतिक लोग इस बात को कहना चाहें, कोई अपनी राजनीति करना चाहे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे छोटे भाई बहनों के भविष्य का सवाल है, ये बिहार के भविष्य का सवाल है और बिहार के भविष्य से खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। आपकी जो जायज मांग है वो मांग होगी। आप बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, कल जाकर के आपको लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीकेट करना है। आपको लॉ एंड ऑर्डर को बिहार में और आपके अपने अपने क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनानी है। अगर आप किसी के बहकावे में आकर के कानून और व्यवस्था तोड़ रहे हैं तो ये आप सही नहीं कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुंतल कृष्ण थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो आरजेडी के विधायक ने बयान दिया है कि एनडीए में खेला हो सकता है,
तो ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश इनके हैं और इनके नीतीश के नक्शे कदम पर 2025 में चुनाव लड़ने वाले हैं। साथ ही बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर उन्होंने कहा कि वो अपने हैं और उनके लिए हमारे लिए बीच में कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, सीधे तौर पे सामने आके बात हो, एकदम उस पर सुझाव होगा, उस पर बातें होंगी। बाकी आप इन सारे मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।